सुन रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दिया एक थैले में कुछ छिपा रही थी, लेकिन उसकी दोस्त अमृता ने उस थैले को देख लिया और उस पे इल्जाम लगा दिया कि कहीं स्कूल से बच्चों के गायब होने में उसका ही हाथ तो नहीं है। दिया बहुत घबरा गई और वहां से भागते हुए एक तरफ निकल गई। कुछ सोच अमृता भी दिया के पीछे पीछे चल दी। अमृता को भी इस रहस्यमय थैले और इस थैले में दिया ऐसा क्या छिपा रही थी, उसे जानने की उत्सुकता हो रही थी। आगे आगे दिया और उसके पीछे अमृता छिपते छिपते ऐसे चल रही थी कि दिया को भनक भी न लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद जब दिया डुमना नेचर पार्क की तरफ मुड़ने लगी तो अमृता उसके पीछे झाड़ियों में ही छिप गई। शाम ढलने की वजह से अमृता की आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और अभी तक अमृता के मन में ये पक्का तो जरूर हो चुका था कि स्कूल की बाकी लड़कियों के गायब होने में जरूर दिया और इस थैले का हाथ है। लेकिन अब दिया के पीछे जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यही सोच वो उल्टे कदम वहां से वापस निकल गई। शाम का समय धीरे धीरे रात की आगोश में जा रहा था और जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे ही डुमना नेचर पार्क में एक अजीब सा सन्नाटा छाता जा रहा था। अब धीरे धीरे रात्रि निशाचरों की आवाज इस सन्नाटे को डरावना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। दिया डुमना नेचर पार्क की इस वीरान सड़क में अकेले ही पैदल छोटे कदमों से बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही थैला था, लेकिन उस थैले से इस अंधेरे में एक अलग तरह की आभा निकल रही थी। कदमों की आवाज इस सन्नाटे को ऐसे चीर रही थी जैसे कोई सूने घर में आधी रात को घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। लेकिन यहाँ उस आवाज के साथ साथ कहीं कहीं कुत्तों, सियार और कई जंगली जानवरों की डरावनी आवाज भी आ रही थी, जिनका अस्तित्व सिर्फ रात के अंधेरे में ही होता है। अंधेरा गहरा गया था और आसपास का माहौल धीरे धीरे और भी डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक से आकाश में बिजली के साथ बादलों की कड़कड़ाहट की आवाज ऐसे आई जैसे कहीं बादल फट पड़े हों। जंगल की भयानक आवाजों के साथ साथ बिजली की चमक और बादलों की कड़कड़ाहट को सुनकर दिया एक पल के लिए सहम सी गई। इस भरी ठंड के मौसम में भी वो अब तक पसीने से तरबतर हो चुकी थी। डरी सहमी सी वो अकेले इस सुनसान रास्ते पर अपनी स्कूल ड्रेस में, हाथ में एक थैला और पीठ पर स्कूल बैग लिए हुए चली जा रही थी। वहीं जबलपुर शहर से कई 100 किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के हम्पी शहर के घने जंगलों में काली अंधेरी रात में एक तांत्रिक अपने सामने आग लगाकर दर्जनों नर मुंडों की पूजा कर रहा था और बार बार कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक ही बात दोहरा रहा था, आज की रात तो तुझे मिलना होगा। और साथ ही अपनी अदैवीय शक्तियों को सिद्ध करने के लिए हवन कुंड में एक एक करके नरमुंडों की आहुति दे रहा था। जैसे जैसे नरमुंड हवन कुंड में जा रहे थे, हवन की आग और भी तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसे झाड़ियों से कुछ हलचल सुनाई दी। ये हलचल सुनकर तांत्रिक थोड़ा सतर्क हो गया और अपनी जगह से उठ गया।
कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, लेकिन वो अपनी जगह पे ही खड़ा था। जैसे जैसे ये सरसराहट बढ़ रही थी, वैसे वैसे तांत्रिक के मंत्रों के उच्चारण की तीव्रता भी बढ़ती जा रही थी। और अचानक से उस झाड़ी से लाल रंग का कुर्ता पहने हुए एक अधेड़ उम्र का इंसान निकला, जिसका चेहरा इस आग के सामने और भी लाल दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक झोला था, जिसके भीतर से कुछ चमक सी आ रही थी। तांत्रिक ने उस झोले की चमक को देखकर खुश होते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ चामुंडा ने मेरी सुन ली। जी गुरुजी, मुझे वो मिल गया। अब तो आप मुझे अपनी शक्तियों से मुक्त कर दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। वो इंसान तांत्रिक के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। अभी तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अब मेरे गुलाम हो। अभी तो तुम्हें इस दुनिया में तबाही मचानी है। तांत्रिक ने जोर जोर से हंसते हुए वो चमकता हुआ झोला उसके हाथों से छीन लिया और दोबारा जोर जोर से हंसने लगा। लाल कुर्ताधारी उस आदमी के द्वारा लाए गए झूले को तांत्रिक ने जैसे ही खोला, उसके भीतर जो भी था उसे देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। उसके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने ऐसा कुछ हासिल कर लिया हो जो उसके लिए बेशकीमती हो। वाह मेरे गुलाम, तूने बहुत ही कमाल का काम किया है। तांत्रिक ने उस आदमी की तरफ देख खुशी में झूमते हुए कहा और फिर बड़े ही आहिस्ते से संभालते हुए उसने झूले के भीतर से एक चमकदार 3 मुंह वाला एक सोने का मुखौटा निकाला। मुखौटे के निकलते ही उसकी चमक से आसपास का वातावरण चकाचौंध हो गया। तांत्रिक ने इसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि मानो सदियों से वो इसी के इंतजार में हो। माँ, तूने आज मेरी सुन ली, मेरी तपस्या सफल हुई और अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए तांत्रिक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इसी खुशी में तांत्रिक उस आदमी की तरफ बढ़ गया। बता, तुझे क्या इनाम दूं? कौन से जानवर के खून का रसपान करना चाहता है तू? घोड़ा, हाथी, बैल, सर्प, कुत्ता या फिर शेर? आज तुझे बलवान बनाने के लिए मैं शेर के खून का रस भी पिला सकता हूँ। तूने बहुत कमाल का काम किया है। ये सुन वो आदमी तांत्रिक के पैरों पर गिरते हुए बोला, गुरुजी, आप मुझे मुक्त कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब। चल हट, एक ही बात की रट लगा रखी है। जो इंसान मेरे चंगुल में एक बार आ गया, उसे सिर्फ माँ चामुंडा ही बाहर निकाल सकती है। ये कहते हुए तांत्रिक फिर से हवन कुंड के सामने बैठ गया और मंत्रों का जाप करने में लग गया। इधर दिया डुमना पार्क में रात के घनघोर अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रही थी। डर के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने कांपते हुए पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। मन का वहम मान वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक बार फिर उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वो झट से पीछे मुड़ी तो उसके सामने
सामने एक विशाल कायर बरगद का पेड़ था जो सड़क पे उसके पीछे ऐसे चल रहा था मानो उसमें पैर लगे हो। ये देखकर दिया की चीख निकल गई। क्या दिया इस भयानक जंगल से बचकर भाग पाएगी? आखिरकार क्या है इस थैले का रहस्य? तांत्रिक को मिले हुए मुखौटे का क्या राज है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ,